हेलो स्टूडेंट्स, आइए स्टार्ट करते हैं कुछ क्वेश्चन से एक्सपोनेंट्स के। ये क्वेश्चन दे रखा है, वीडियो को पॉज कीजिए और 2 मिनट खुद ट्राई कीजिए कि कैसे बनेगा। ठीक है, अब ये सवाल दे रखा है भाई, इसमें जो मल्टीप्लाई वाले हैं, ठीक है, माइनस का साइन बीच में लगे रहने दो, 2 × 55 + 60 कर सकता हूँ, या माइनस लगे रहने दो 2 × 97 + 18 कर सकता हूँ। हम ऐसे इसको लिख सकते हैं भाई, बिल्कुल लिख सकते हैं। ये कितना आ रहा है 115 -2 की, और ये भी कितना आ रहा है 115। अरे तो सेम आ गए। a माइनस ए क्या होता है हमेशा 0, कट के 0 आंसर आ गया। ठीक है, 2/3 का स्क्वायर, तो इसको ऐसे लिखो पहले तो 2 का स्क्वायर 3 का स्क्वायर, ये माइनस में पावर तो इसको रेसिप्रोकल कर दो, 5/2 का पावर 3 कर दो, और इंटू 3 का स्क्वायर 5 का स्क्वायर, ये 5 है ना। ठीक है, अब 2 वाले एक तरफ, ये 2 की बार क्यूब हो जाएगा, 3 वाले एक तरफ, ये तो कट ही गए वैसे भी, और 5 वाले एक तरफ, 2 - 3 ये तो 1 हो गया, और 5 की पावर 3 - 2, 2 की पावर -1 इंटू 5 की पावर 1, तो 5/2 आंसर आ गया आपका। सिंपल सा, ऐसे सवाल सॉल्व किए जाते हैं। ठीक है, कोई दिक्कत तो नहीं है इसमें? बिल्कुल। अब मैंने आपको लॉज बताई दिए कि लॉज ऑफ रैशनल एक्सपोनेंट्स क्या क्या होते हैं, एक बार हम उनको देख लेते हैं, जल्दी से देख लो। a की पावर n इंटू a की पावर n, a की पावर m + n। ठीक है, जल्दी से रिवीजन हो जाए फटाफट से, आप मेरे साथ रिपीट कीजिए ना। ये हो गया, फिर a की पावर m डिवाइडेड बाई a की पावर n, तो a की पावर m - n, m है तो a की पावर m b की पावर m। एक और बता देता हूँ मैं आपको कि a की पावर m/n है, तो ये बेसिकली क्या लिखा हुआ है, ये मल्टीप्लाई बाय 1/n। ठीक है, या फिर 1/n अंदर कर दो, पावर m कर दो, जैसा भी कर सकते हो आप। इसे ऐसा भी बोल सकते हो, a की पावर m, ये। ठीक है, अभी धीरे धीरे सवाल करेंगे, सब अपने आप समझ में आएगा। ये लॉस्ट है। क्वेश्चन लिख लेता हूँ आपके सामने, 64 की पावर 1/3। ठीक है, क्वेश्चन यहाँ भी लिख लेता हूँ एक, 125 की पावर -1/3, 27 की पावर -2/3। अब इसको बनाओ, लगाओ दिमाग। भाई हमें पता है 4 की पावर 3 होता है, अब 4 की पावर 3 इंटू 1/3 कट गए हैं, तो 4 आ गया हमारा आंसर। ऐसे दिमाग लगाना है। हमें पता है भैया ये है, तो 1/125 लिखूँगा तो 1 की पावर 3 होगी, 5 की पावर क्यूब करता हूँ तो हमें पता है कि भाई ये आता है नहीं, तो 1/5 की पावर 3 इंटू 1/3 करूँगा तो ये आंसर बेसिकली 1/5 आ गया आपका। ठीक है, इस वाले सवाल में आ जाओ, ये 1/27 लिखूँगा तो +2/3, क्योंकि माइनस में पावर तो पहले तो रेसिप्रोकल कर दूँ, फिर 3 की पावर 3 27 होता है, इसको 2/3 से मल्टीप्लाई, 1 की पावर तो 2/3 करो, 1000 करो, कुछ भी करो, 1 तो 1 ही रहेगा, तो ये 3 से ही कट गया। 3 का स्क्वायर क्या होता है 9, 1/9 आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, और सवाल बना लेते हैं। ये दे रखा है, ये दे रखा है, कैसे सॉल्व करोगे इसको भाई। ये 4 की पावर हाफ है, तो ये 4 की पावर -3/2 हुआ, माइनस मतलब प्लस कर देंगे, ये 3/2 हुआ, है ना। अच्छा, यानी 4 की पावर 3 1/2 कर सकता हूँ, 1/64 की पावर हाफ हो गया, हाफ, ऐसे कर सकते हैं अपन। अच्छा, अब 64 किसका स्क्वायर होता है 8 का, तो ये 2 से 2 कट गया, तो 1/8 आंसर आ गया। जल्दी तो नहीं कर दिया, धीरे धीरे देखो अच्छे से कैसे किया। ठीक है, ये है, पहले तो स्क्वायर रूट में देखा तो 1/2 लिखो, -3 लिखो, इसको भी 2 की पावर 1/2 लिखो और -3 लिखो, लिख दिया भैया।
अब ये 5⁻³ हो गया इंटू 2⁻³ हो गया, घुमा दो 3/2 इंटू 3/2। देखो यहाँ गलती बच्चा क्या करता है, यहाँ पे 1/5 तो घुमाएगा इसे और 3/2 की जगह 2/3 लिख देगा, ये गलत है। पावर नहीं घुमानी है, बेस को घुमाना है, बेस को रेसिप्रोकल करें, पावर वही की वही रहेगी, ये गड़बड़ मत करना बस, ठीक है। पावर वही की वही रहेगी, ये चीज़ का ध्यान रखना आप, ठीक है। अब 5³ कर दो, अब इसको क्या करें भाई, 1/2 लिख सकते हैं, इंटू 2 का क्यूब कर दो, 1/2 लिख सकते हैं, 125 हो जाएगा, है ना। 125 लिखते पावर 1/2 हो जाएगी, इंटू 1/8 होते पावर 1/2 हो जाएगी, ये चीज़ है। अपन ने यार देखो ज़बरदस्ती लेंदी कर दिया इस चीज़ को। आपने एक और देखो, एक चीज़ और नोटिस करो इसमें, अब यहाँ के अटक गए अपन, कुछ भी नहीं कर पा रहे। 125 का स्क्वायर होता है क्या कुछ, 15 का स्क्वायर 125, वो तो 225 होता है, बताओ। और 8 का भी कोई स्क्वायर नहीं होता, तो यहाँ के अपन अटक गए। पर एक चीज़ आपने नोटिस करी, देखो यहाँ पे ये दोनों की पावर तो सेम आ गई। तो जब बता रखा है ना, जब पावर सेम आ जाती है तो हम क्या करते हैं, जैसे a की पावर n है और b की पावर n है, तो डायरेक्ट लिख देते हैं a इंटू बी की पावर n। तो यहाँ पे यही कर देते हैं ना, 5 इंटू 2 की पावर -3/2, तो ये 10 की पावर -3/2 आ गया। आंसर ख़त्म, कुछ करने की ज़रूरत ही नहीं है। और मतलब सॉल्व करना हो तो 1/10 की पावर 3/2 कर दो, 1/1000 की पावर 1/2 कर दो, ऐसे लिख सकते हैं लिखना चाहें तो, ठीक है। तो यहाँ पे आके अपन से ये हो गया, यहाँ पे आके अपन अटक गए। तो ये चीज़ आप यहाँ पे देखो, यहाँ के इसके अलावा इस स्टेप के बाद आप कुछ भी नहीं कर सकते, या तो ऐसे लिख के छोड़ दो, या फिर इसके अलावा हम ये वाला लॉ लगाते हैं, दिस लॉ इज़ मच बेटर दैन दिस, ओके। तो यहाँ पे ये लॉ लगाना है, ये चीज़ ध्यान रखना है, अच्छा सवाल है ये लॉ, ठीक है। नेक्स्ट पे आते हैं। ये है और पावर -5 दे रखी है यहाँ पे। अब ऐसा सवाल हो तो फिर क्या दिमाग लगाया जाए भाई, पहले तो चलो देखते हैं कि 4 की पावर -5 को ही लिखे रहने दो और पावर 1/3 है। मैं इसको ऐसे लिखता हूँ कलरफुल में, पावर 1/3 है, मल्टीप्लाई कर दो तो 5/3 होगी, घुमा दें तो 5/3 होगी ना। पावर माइनस में ये बेसिकली क्या लिखा हुआ है, ये ऐसे ही तो लिखा हुआ है, 1/4 की पावर -5/3, तो घुमा दो इसको तो 4 की पावर 5/3 आ जाएगा, यहाँ आ गया, ठीक है। 4 की पावर 5/3 आ ही गया। अब इसके बाद क्या दिमाग लगाएं भाई, 4 की पावर 5/3 है, कुछ और कर सकते हैं अपन इसको। देखो 4 की पावर 5/3 है, 5 को मैं ऐसे लिख सकता हूँ 2 + 3। वैसे तो इसको इतना लिख के भी छोड़ दे तो आंसर है ना, कोई दिक्कत नहीं आएगी, पर करके देख लेते हैं एक बार, कुछ और हो जाए तो 2/3 हो जाएगा, प्लस 3/3 कितना होता है, 1 हो जाता है, ये होता है। तो अब बेसिकली क्या लिखा हुआ है, 4 की पावर 1 इंटू 4 की पावर 2/3, ये लिखा हुआ है नहीं। तो इतना यहाँ ऐसे भी करके छोड़ सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है। ऐसे कोई दिक्कत वाली बात नहीं आएगी, है ना। यहाँ तक भी लिख के छोड़ दोगे तो कोई वाली बात नहीं है, पर मैं तुम्हें समझाने के लिए आपको करा रहा हूँ ऐसे सवाल, ठीक है। और आइए, इंटू √16 की पावर 3, ठीक है। इसको सॉल्व करने का तरीका कैसा है भाई, 25 इंटू दिस दे रखा है, कैसे दिमाग लगाएं, सोचो ज़रा सोचो भाई। यार ये तो 1/25 और प्लस तो ये कर देता हूँ, और ये 16 क्या है, 16 इंटू 1 की पावर 3, ये कर दिया। अब देखो यहाँ पे पावर तो सेम आ गई, दोनों की पावर सेम आती, लॉ लगाओ, ये इसको मल्टीप्लाई कर दो अंदर वाले को, पावर ऐसे लिख दो, ठीक है। तो 16/25 हो गया, बस इसके अलावा लिख के छोड़ सकते हैं। अब चाहो तो 2 की फॉर्म में भी लिख दो भाई, जैसे 4 का स्क्वायर होता है, या 2 की पावर कितनी हुई, 2 की पावर 4 हो जाता है ये। और चाहो तो एक्सपेंड कर सकते हो, नहीं तो इतना लिख के भी छोड़ दोगे तो आपका आंसर आ जाएगा, कोई इतनी वाली बात नहीं है, कोई दिक्कत नहीं आएगी, ठीक है।
आ जाओ भाई और सवाल कर लेते हैं। √8 की पावर क्यूब है और ये पावर -1/2 है। ये देखा, ऐसे सिंप्लीफिकेशन करना भी बोलता है। 8 की पावर 1/3 आ गई, पावर 1/2 आ गई, 1/3 इंटू -1/2, तो 1/3 इंटू 1/6 हो जाएगा। हो जाएगा, यहाँ तक कोई दिक्कत है किसी को? ठीक है, कोई दिक्कत नहीं आ रही है। आगे और किसी तरीके से सॉल्व कर सकते हैं कि इसको, भाई ये 2 की पावर 3 है तो ऐसे लिख सकता हूँ मैं, ये -1/2, तो बेसिकली 1/2 की पावर 2। ऐसे भी कर सकते हैं एक तरीके से सॉल्व, नहीं ये भी आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, एक और कर लेते हैं सवाल। देखो आपके सामने सॉल्व कर रहा हूँ मैं ये सारे। ये है 4 की पावर 1/2 और -7 है, ठीक है, और 2 की पावर 1/2 -5 है, ठीक है। तो 4 की पावर -7/2 कर दें और 2 की पावर -5/2 कर दें। अब पहले तो 1/4 7/2 लिख दो, 1/2 5/2 कर दो, ठीक है, ये लिख सकते हैं। अब कुछ बन पा रहा है क्या, ज़रा देखो, ज़रा कुछ बन पा रहा हो तो। इसको तो 2 का स्क्वायर कर सकते हैं, तो 1/2 का स्क्वायर कर दूंगा तो 7/2, ये 2 से 2 कट जाएगा, और इंटू यहाँ तो कुछ नहीं कट रहा, यहाँ तो कुछ भी नहीं कटेगा, तो बस अब देखो 1/2 की पावर 7 इंटू 1/2 की पावर 5/2, ये बेस सेम हो गया ना, तो 1/2 की पावर 7 प्लस 5/2, यह आपका आंसर। ठीक है, ये ऐसे करके हमने सॉल्व कर दिया। अच्छा लगा तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, ऐसे सवाल अब हम खूब करने वाले हैं। पूरा NTSC, ओलंपियाड्स, बोर्ड एग्ज़ाम्स, हर चीज़ के लिए आपको प्रिपेयर किया जाएगा इस चैनल पे। थैंक यू सो मच।